विनोद कुमार सहनी हमसे शादी करके और नहीं रख रहा है। मेरे साथ गलत किया और गलत करने के बाद शादी किया। शादी करने के बाद मुझे ये नहीं बताया कि शादीशुदा ऑलरेडी है। और मुझसे शादी करने के बाद हम मुस्लिम धर्म की लड़की हिंदू धर्म में मेरे साथ ज़बरदस्ती परिवर्तन करवाया और करवाने के बाद बोल रहा है कि अब तुम्हें नहीं रखेंगे। मुजफ्फरपुर से दिल दहलाने वाली कहानी सामने आई कि मुस्लिम युवती रोशनी खातून प्रेम के जाल में फंसकर धर्म परिवर्तन कर रोशनी देवी बनी, लेकिन अब वह बेसहारा सड़कों पर भटक रही है। रोशनी ने बताया कि मुशहरी थाना क्षेत्र के रोकुआ गांव निवासी विनोद कुमार सहनी से उनकी मुलाकात बेला में किराए के मकान में हुई। विनोद ने नशीला पेय पिलाकर उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाई और शादी का वादा किया। 23 जुलाई 2025 को सिलौत के शिव मंदिर में धर्म परिवर्तन के बाद शादी हुई, लेकिन बाद में विनोद ने उसे छोड़ दिया। रोशनी को पता चला कि विनोद पहले से शादीशुदा है। धर्म परिवर्तन के कारण उनका परिवार भी उन्हें अपनाने से इनकार कर रहा है। रोशनी ने मुशहरी थाना, महिला थाना और एसएसपी कार्यालय में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हताश होकर उन्होंने अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से बिहार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिकाएं दाखिल की। अधिवक्ता ने प्रशासन से रोशनी के लिए तत्काल रहने की व्यवस्था की मांग की। क्या रोशनी को इंसाफ मिलेगा? ये सवाल प्रशासन और समाज के सामने है। विनोद कुमार सहनी हमसे शादी करके और नहीं रख रहा है। मेरे साथ गलत किया और गलत करने के बाद शादी किया। शादी करने के बाद मुझे ये नहीं बताया कि शादीशुदा ऑलरेडी है। और मुझसे शादी करने के बाद हम मुस्लिम धर्म की लड़की हिंदू धर्म में मेरे साथ ज़बरदस्ती परिवर्तन करवाया और करवाने के बाद बोल रहा है कि अब तुम्हें नहीं रखेंगे। अब मेरे पास नहीं घर है और नहीं खाने के लिए अन्न है। हम कहाँ जाएंगे? अभी 5 से 10 दिन के मतलब के बीच हम रोड पे ही रह रहे हैं। कैसे उसके संपर्क किया? कैसे? हम स्पॉट लाइन में काम कर रहे थे और वो मुर्गी दाना में ठेकेदार था और हम मतलब कि काम के तहत मेरा काम छूट गया तो हम काम मांगने गए थे और काम मांगने के बाद काम दिया मुझे और मेरे साथ मतलब कि पीने के बाद नशे के हालत में मुझसे गलत किया। बेला नारायणपुर के पास रूम लेके रह रहा था वो भी, और हम भी रूम लेके रह रहे थे। शादी मतलब कि दोबारा शादी किया हमसे ये 23 तारीख को, 7वां महीना 23 तारीख 9:30 बजे रात को मंदिर में शादी किया हमसे। हाँ। अब क्या वो नहीं रख रहा? नहीं, हमारे उसके घर आप गए थे? हम उसके घर गए थे तो घर के लोग सारे लोग मार पीट कर रहे हैं। मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें इस घर में तो कभी टपने नहीं देंगे, अगर तुम ज़बरदस्ती आओगे तो तुम्हें जान से मार के यहीं दफना देंगे। और पुलिस के भी लेकर साथ में गए तो मतलब कि उसी तरह किया। पुलिस वाले के सामने मेरे हाथ छोड़ने लगा। पुलिस वाले बोले कि कोर्ट में जाओ और महिला थाना जाओ। महिला थाना भी गया तो महिला थाना में भी कोई रिस्पांस नहीं लिया। आवेदन देने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं लिया। आपके परिवार वाले क्या कर रहे हैं? मेरे परिवार वाले पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं, समझे। और हम कहाँ जाएंगे? आप लोग से निवेदन है कि इसके लिए आप लोग हमें इंसाफ दिलाइए। वो शादीशुदा है, फिर भी हमें आपत्ति नहीं है कि वो शादीशुदा है। बस मुझे रहने के लिए छत और पहनने के लिए कपड़ा और अन्न दे सके। लड़का का क्या नाम है? लड़का का नाम है विनोद कुमार सहनी। पिता का उसका? राजेंद्र सहनी। कहाँ के रहने वाले? रहुआ राजा राम। हाँ। आप कहाँ रहते हैं? हम अभी कहीं पे नहीं रह रहे, हम उसी के गांव में मतलब कि रोड पे रह रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रोशनी खातून से रोशनी देवी लग गया। महिला है रोशनी खातून, जो कि अब अपना मुस्लिम धर्म से अब वह हिंदू धर्म में आ चुकी है और इनका अब नया नाम है रोशनी देवी और इनके पति का नाम है विनोद कुमार सहनी, जो ग्राम रहुआ राजा राम, थाना मुशहरी, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। महिला का कहना है कि जो विनोद कुमार सहनी है उन्होंने इनको अपने प्रेम जाल वगैरह में उनको फंसा लिया। फंसाने के बाद में शादी कर लिया और यह कह कर के शादी कर लिया कि विनोद कुमार सहनी पहले से अनमैरिड है। लेकिन जब इनकी शादी वगैरह हो गई तो उनके द्वारा इनको मालूम चला कि नहीं उसको बच्चे वगैरह हैं और वह पूर्व से वह शादीशुदा है। और बाद में लड़का का वहीं 40-42 के आसपास उम्र है और इस महिला की उम्र 25-30 के बीच का है।
उसके बाद में लड़का ने बताया कि अब हम नहीं रखेंगे साथ में। तो इस महिला का कहना है कि नहीं, हमको जब शादी कर लिया है तो इनको कोई आपत्ति नहीं है कि वो अपना एक शादी पहले से किए हैं या जो भी है। इनको कहना है कि भाई हमको रहने के लिए कम से कम घर हमको दीजिए, भोजन कपड़ा वगैरह का व्यवस्था कर दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि इस महिला के द्वारा मुसहरी थाना में और महिला थाना में 2 अलग अलग आवेदन दिया भी जा चुका है, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक अभियुक्त के विरुद्ध धरपकड़ नहीं किया जा रहा है और न उनको FIR दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि इमीडिएट उस पर FIR दर्ज करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि अभी पुलिस के द्वारा नहीं हो रहा है। और यह महिला दर-दर की ठोकर खा रही है। मामले की सूचना हमने राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग को और मानवाधिकार आयोग को हमने दिया है और उम्मीद है कि इस मामले में जिला प्रशासन से भी पूछताछ होगी, लेकिन तत्काल में जिला प्रशासन को भी हमने सूचित किया है कि इस महिला को रहने के लिए कहीं न कहीं उसको व्यवस्था किया जाए। और जो चूँकि यह महिला अभी काफ़ी बीच मझधार में फंस चुकी है, अब यह मुस्लिम से हिंदू में आ चुकी है, लेकिन जिसने इसको लाया अब वही इसका साथ छोड़ करके चला गया, तो फिर यह अपने रिलीजन में फिर यह वापस भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसके घर वाले भी अभी इसका विरोध कर रहे हैं। तो यह महिला काफ़ी मतलब धर्म संकट में पड़ चुकी है और इसकी स्थिति काफ़ी अब खराब हो चुकी है। जी।